एक छोटी सी डोरी की मदद से आप अपने ढेरों ढेर कपड़े संभाल सकते हैं, वो भी किस तरीके से। वीडियो को एंड तक लाजमी वॉच करें। साथ ही साथ बोतल के जो ढक्कन होते हैं उसका आप बहुत ही ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज़र भी बना सकते हैं। वीडियो को एंड तक लाजमी वॉच करें। अस्सलाम वालेकुम जी मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माई चैनल एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। अच्छा जी, मैंने ये एक आपको स्टैंड बनाना बताया था अपनी एक प्रीवियस वीडियो में। अगर आप लोगों ने वॉच की हो तो आपको पता होगा। एक नेल कटर से मैंने स्टैंड बनाया था और बहुत ही ज़बरदस्त है, ये मैं अक्सर यूज़ भी करती हूँ। आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही ज़बरदस्त सा एक और स्टैंड बताऊँगी जो मोबाइल का होल्डर होता है, जो चार्जर का अडॉप्टर होता है, आप उसको एज अ मोबाइल होल्डर यूज़ कर सकते हैं। आप ये देखें कि कमाल तरीके से ये मोबाइल यहाँ पे होल्ड हो चुका है और ये बिल्कुल भी नहीं गिरता। मैंने ये ट्राई किया है और ये मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। देखिए, मैंने खाली अडॉप्टर को पकड़ा है, लेकिन मोबाइल, क्योंकि अडॉप्टर में जो दोनों वो लाइंस वो होती हैं ना, वो जो होती है स्विच जो होता है उसके दरमियान जगह बहुत कम होती है, तो मोबाइल वहाँ पे एग्जैक्ट फिक्स हो जाता है और गिरने का ख़तरा भी नहीं होता। चलते हैं जी हैक नंबर 2 की तरफ। अच्छा, हैक नंबर 2 ना मैंने वीडियो में किसी देखा था, तो मुझे ना यानी कोई अच्छा भी लगा और कुछ नहीं भी लगा, लेकिन ये उन लोगों के लिए ज़बरदस्त है, स्पेशली जिनके पास फ्रिज नहीं है, जिनके पास यानी चीज़ सहूलत नहीं है इस ऑर्गेनाइज़र की, तो वो लोग अपने घर में इजीली यूज़ कर सकते हैं। आपने करना क्या है, आपको कोई भी अगर आपके पास डब्बा है, उस डब्बे का जो ढक्कन होता है, बाद का डब्बा टूट जाता है तो ढक्कन का आपने यूज़ करना है, और बोतल के जो ढक्कन होते हैं वो भी वेस्ट होते हैं, आपने उनका भी यूज़ करना है। ठीक है, आपने उनको ग्लू गन से अच्छी तरह उस पर आपने लगा लेने हैं। एक जो आपका ढक्कन होगा उसके ऊपर आपने बोतल के जो कैप्स होते हैं वो ग्लू गन से लगा लेने, और आपने जब ग्लू गन से वो लगा लेना तो आपने उसके ऊपर अंडे रख लेने। आप यकीन माने, मैंने वैसे ये ट्राई नहीं किया, लेकिन मैंने ऐसा वीडियो बनाने के लिए मैंने किया था और बहुत ही ज़बरदस्त सा ये हैक है। मैंने थोड़ा बहुत मूव भी किया था, लेकिन अंडा बोतल के ढक्कन के अंदर ऐसा कमाल का फिक्स हो जाता है। आप लोग अच्छी तरह इसको ग्लू गन से लगाएं। आप चाहे तो बड़ा ढक्कन लेके बड़े भी लगा सकते हो, क्योंकि बाज़ टोकरी में रखें तो टकरा के भी टूट जाते हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त सा ऑर्गेनाइज़र है, बन जाता है। अगर आप लोग ट्राई करना चाहते हैं तो ज़रूर करें। अच्छा जी, नेक्स्ट हैक की तरह चलते हैं। नेक्स्ट हैक ये है कि जी हम जब अंडे बॉयल करते हैं ना, तो हमें पता नहीं लगता कि अंडा कौन सा ख़राब है। जब तोड़ते हैं तो जब पकाना होता है यानी फ्राई करना होता है, वो तो हमें नज़र आ जाता है कोली में, लेकिन बॉयल नहीं समझ आता। उसके लिए आपने करना ये है कि जी आपने एक सॉस पैन ले लेना है, कोई भी पानी बर्तन लेना है, उसमें आपने पानी भर देना और अपने अंडे उसके नीचे रख देना। अगर उसमें से कोई भी अंडा ऊपर सरफेस पे पानी के ऊपर तैरता हुआ यानी तैरने लग जाए, ऊपर आ जाए नीचे से, यानी ऊपर सरफेस पे आ जाए, तो मीन्स कि वो अंडा ख़राब है, आप उसको बॉयल ना करें। ठीक है, और अपनी कंफर्मेशन के लिए आप लोग उसको तोड़ कर चेक कर लें। अगर तो आप वो ख़राब नहीं है तो फिर आप लोग उसको पका सकते हैं, लेकिन बॉयल में फिर प्रॉब्लम हो जाती है। इतनी देर तक बॉयल करो, उसके बाद फिर वो अंडा ख़राब निकले, स्मेल सी आती है, तो वो अच्छा नहीं होता। साथ एक ज़बरदस्त ही हैक दूँ, जब अंडा बॉयल करें तो नमक लाजमी डालें, उससे आपको जो अंडे का छिलका है वो बेहतरीन तरीके से उतर जाएगा। ठीक है, चलते हैं जी नेक्स्ट हैक की तरफ। ये भी बहुत ही कमाल का हैक है, ये भी मैं ट्राई करती हूँ, तो मैंने कहा आप लोग के साथ शेयर कर दूँ। अच्छा, हैक ये है कि जी हम अक्सर जो ब्रेड होती है ना, वो उसकी जो रबड़ बैंड होती है वो घूम जाती है, तो घुमा के नॉट लगाना बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो उसका बेहतरीन तरीका ये है कि आप लोग ने ऐसे ब्रेड को घुमाना है, जैसे मैंने घुमाया है, और घुमाने के बाद जो आपने ऊपर का उसका कवर है, जो रैपर होगा, वो आपने अच्छी तरह ब्रेड के आगे पीछे फोल्ड कर लेना। आप देखेंगे भाई कमाल से आपका ब्रेड जो है वो पैक हो जाएगी। यहाँ पे मेरी थोड़ी सी बच गई थी, तो इसलिए मैंने यहाँ पे जो कागज़ है वो काट भी जाता है, ताकि आराम से घूम जाए, यानी लिपट जाए, आपको इजीली समझ आ जाए। ठीक हो गया, बहुत ही ज़बरदस्त। यहाँ पे ब्रेड आपकी एयर टाइट हो जाएगी और ख़राब भी नहीं होगी। नेक्स्ट हैक की तरफ चलते हैं जी। नेक्स्ट हैक ये है कि जी हमारे जो यानी लाजमी नहीं है कि आप ये रस के पैकेट पे ही ट्राई करें। अगर आप कोई चीज़ वगैरह यानी कोई सब्ज़ी वगैरह यानी इस तरह की कोई चीज़ है जिसका जो रैपर होता है वो एग्जैक्ट होता है, बाकी नॉर्मल शॉपर के तो साइडों पे वो जगह बनी होती है नॉट बांधने के लिए, इन पर नहीं होती, तो वही बात होती है, घुमा के बांधना प्रॉब्लम हो जाता है। तो आप लोगों ने करना ये है कि आप लोगों ने दरमियान से ऐसे करके, जो जैसे जैसे मैं कटिंग कर रही हूँ ऐसे आप लोगों ने अपना जो ये शॉपर का जो एक्स्ट्रा पार्ट होगा आपने उसको कट कर देना। ठीक है, जैसे जैसे मैंने कट किया। आप जब इसको कट कर देंगे ना, आप यकीन माने, इस कट करने के बाद आप इजीली बहुत ही आसान तरीके से अपनी इस चीज़ को आप नॉट लगाकर बंद कर सकते हैं। देखिए, अब ये नॉर्मल शॉपर्स की तरह आपकी हैंडल्स टाइप बन गया है, तो आप आराम से इसको बंद कर सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आपको बहुत ही मज़े की हैक लगी होगी। तो आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती हैं तो चैनल को मस्ट सब्सक्राइब कर दिया करें और वीडियो को लाइक कर दिया करें। डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। चलते हैं जी नेक्स्ट हैक की तरफ। वो भी बहुत ही मज़े की और बहुत ही यूज़फुल हैक है। अच्छा, होता क्या है, जब हम नमकदानी में नमक डाल देते हैं ना, तो वो फिर
बाद औक़ात नमी की वजह से वो नमक जो होता है ना वो गीला गीला सा हो जाता है, जिसकी वजह से वो नमकदानी का जो ढक्कन होता है उसके ऊपर वो जम जाता है, ठीक है, और जिसकी वजह से जो नमक होता है वो बाहर नहीं निकलता। बहुत ही प्रॉब्लम की बात है ये। तो इसका आज मैं सोल्यूशन आपको बताती हूँ। आपने लेने हैं जी चावल के थोड़े से दाने और उसको आपने अपनी नमकदानी के अंदर डाल देना है। इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपका जो नमक है वो गीला नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर चले बिलफर्ज अगर वो नमी से गीला हो भी जाता है तो फिर इसे क्या होगा कि जब आप नमकदानी से नमक यानी यूज़ करेंगे तो उसको पहले आपने अच्छी तरह से ऐसे उसको हिलाना है, शेक करना है, ठीक है, ताकि वो जो नमक आपका आगे ढक्कन पे लगा हुआ भी होगा वो चावलों की मदद से वहाँ से वो रिमूव हो जाएगा, यानी साफ़ हो जाएगा और आप इजीली अपना जो नमक आपने निकालना है नमकदानी से वो आप निकाल सकते हैं। बहुत ही कमाल की हैक है। मैंने ये वीडियो में देखी थी और मैंने ट्राई भी की थी, क्योंकि मेरे साथ ये प्रॉब्लम होता है। नमकदानी में जो नमक होता है वो ऊपर लग जाता है, जो उसके होल्स होते हैं वो बंद हो जाते हैं और फिर वो नहीं निकलता, ठीक है जी। चलते हैं जी नेक्स्ट हैक की तरफ। नेक्स्ट हैक ये है कि जी हमारे जो रेशमी कपड़े होते हैं, स्पेशली जो रेशमी ट्राउज़र्स होते हैं, वो जब हैंग हम करते हैं तो वो हैंगर से गिर जाते हैं, यानी वो इतने नरम सॉफ्ट से होते हैं वो ना स्लिप हो जाते हैं। तो आपने जिस तरह मैंने अभी फ़ोल्ड किया आपने ऐसे फ़ोल्ड करना है, बहुत ही ज़बरदस्त सा है। आपने पहले कैसे करनी है वो आप लोग गौर से देख लें। आप लोगों ने करना क्या जी, पहले आपने जो ट्राउज़र है उसका एक टांग जो होती है वो हैंगर पे करनी है और फिर हैंगर को आपने टर्न कर देना है और टर्न करने के बाद आपने फिर दूसरा टांग यानी हैंग करनी है। तो इससे आपका ट्राउज़र स्लिप नहीं होगा और बहुत ही ज़बरदस्त हैंग हो जाएगा, ठीक है जी। चलते हैं जी नेक्स्ट हैक की तरफ। एक डोरी की मदद से आप अपने ढेर कपड़े संभाल सकते हैं और ये वाकई ट्रू है, इट्स ट्रू। मैं कोई झूठ नहीं बोल रही, मैं कोई हवा में तीर नहीं मार रही, मैं सही बता रही हूँ। आप लोग ये ट्राई करें, बहुत ही कमाल का हैक है। आपने करना क्या है, एक डोरी ले लें, कोई भी ले लें, कोई रिबन ले लें, कोई डोरी ले लें, कुछ भी आपके पास अवेलेबल है आप वो ले लें। उसको लेने के बाद आपने जैसे मैंने वक्फे से यहाँ पे नॉट्स बांधनी है, आपने बिल्कुल एज इट इज़ यहाँ पे नॉट्स बांध देनी है, ठीक है। अच्छा, ये जो मैं आपको बता रही हूँ, जैसे अब मैंने पीछे आपको हैंग वो अंडे वाला जो ऑर्गेनाइज़र बताया, मे भी पास लोग कहते हों कि वो यूज़ नहीं होता, ये है नहीं, वो है, ये फजूल है। ये होता है, ये उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, यानी उन लोगों के लिए ज़रूरी होता है जो ये चीज़ें यानी अरेंज नहीं कर सकते, ठीक है। यानी ज़ीरो कॉस्ट या हैक्स मैं आपको बताती हूँ, वरना अदरवाइज़ ये सब कुछ यानी अब जो डोरी वाला ये मैं हैक आपको बता रही हूँ, ये भी एक बेहतरीन ऑर्गेनाइज़र आपको दराज से मिल सकता है, ठीक है। ये होते हैं ऑर्गेनाइज़र्स, तो आप लोग ये वहाँ से भी ले सकते हैं। ये उन लोगों के लिए है जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, यानी पैसे भी बचाएं और छोटे छोटे जुगाड़ों से अपनी ज़िंदगी को आसान करें। इसलिए मैं ये हैक बताती हूँ ताकि किसी को कोई फ़ायदा हो जाए, और मैं भी इसमें काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल हैक है जो कि मैं भी यूज़ करती हूँ, ठीक है। अच्छा जी, डोरी का हैक करते हैं जी। हमने डोरी पे नॉट्स बांध दी थी। अब नॉट्स बांधने के बाद यहाँ पे मैं एक हाथ से हैंगर को ढालने की कोशिश करी, क्योंकि एक हाथ में मेरा मोबाइल है, और आपने इस तरह जो डोरी का होल होंगे वहाँ पर आपने अपना जो हैंगर है वो हैंग कर देना है, ठीक है, सेम एज इट इज़। अगर आपके पास लंबी डोरी है, जितनी मर्जी लंबी चाहे वो आप कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ पे 4 नॉट्स वाली अवेलेबल थी, मैंने 4 नॉट्स बांधी थी और इसमें मेरे 4 हैंगर टांगे। आप ये देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त सा ऑर्गेनाइज़र यहाँ पे रेडी हो चुका है। यानी एक हम डोरी की मदद से मैंने 4 हैंगर्स इस पे टांग दिए। ये बहुत ही स्पेस भी इससे कवर होती है, यानी अब आप यही 4 हैंगर अलमारी में सेपरेट करके टांगें तो आपको कितनी जगह घिर जाती है, ठीक है। ये जगह भी बचाता है। यानी अब आप जो डोरी का जो सुराख है, आप ये अलमारी के अंदर जो रॉड होता है वहाँ पर भी टांग सकते हैं, और आप यानी एक ही लाइन में आपके जो काफ़ी ज़्यादा जो कपड़े वो हैंग हो जाएंगे, और बहुत ही ज़बरदस्त सा हैक है, आप लोग मस्ट ट्राई करें। चलते हैं जी नेक्स्ट हैक की तरफ जी, मक्खियों को भगाने का जुगाड़, ठीक है। मैंने भी ये किसी वीडियो में देखा था और मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर कर लिया जाए। करना यह है जी, आपने कुकिंग ऑयल लेना है, 1 चम्मच ले लें, ठीक है। अगर ज़्यादा मक्खियाँ तो 2 चम्मच ले लें, ठीक है। कुकिंग ऑयल लेने के बाद आपने इसमें थोड़ा सा सिरका डाल देना है, थोड़ा सा शैम्पू डाल देना है, और थोड़ा सा आपने इसमें खुशबू के लिए वो डाल देना है, क्या कहते हैं उसको, कम्फर्ट। ठीक है, थोड़ा सा आपने कंफर्ट डाल देना है। कंफर्ट से ये होगा कि खुशबू आएगी। इवन के अगर आपको कंफर्ट नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। या आप कंफर्ट डाल दें या आप शैम्पू डाल दें, दोनों में से एक चीज़ डाल दें। आपने डालने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, और मिक्स करने के बाद आपकी जिस हिस्से में बहुत ज़्यादा मक्खियाँ होती हैं ना, आपने उस हिस्से में इसको रख देना है। जब आप इसको रखेंगे ना तो इसकी खुशबू ऐसी होती है, बाज़ मक्खियाँ जो है ना वो यानी उनको पसंद नहीं भी होती है, और बाज़ को यानी अगर आप ये कह लें कि मक्खियाँ इनसे भाग जाती हैं, और अगर इवन भागती नहीं हैं तो एटलीस्ट इस कोली के आगे पीछे घूमती रहेंगी, ठीक है।
ये एक हैक था, मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर लिया। आप लोग मस्ट ट्राई करो, मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं कि ये काम करता है कि नहीं करता। अच्छा जी, जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं पहले व्लॉगिंग करती थी, डेली व्लॉगिंग करती थी, मुझे व्लॉगिंग का बहुत शौक है। तो अब मैं हैकिंग की तरफ आ गई हूँ, यानी हैक्स बताती हूँ, वीडियो बताती हूँ आप लोग को। तो मैंने लेकिन अपना एक और चैनल बनाया हुआ है, क्योंकि मुझे काफ़ी लोगों ने कहा था कि आप अपना चैनल चेंज कर लें, क्योंकि मेरा चैनल में भी के डेड हो चुका हो। तो इसलिए मैंने अपना चैनल चेंज किया है। मैंने नया चैनल बनाया है जी, किचन विद इसरा के नाम से। आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि जिन जिन ने मुझे इस चैनल पे सब्सक्राइब किया, वो सारे फटाफट से भाग के जाए मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अनकरीब मैंने इस पर डेली व्लॉगिंग स्टार्ट कर देनी है, क्योंकि मुझे डेली व्लॉगिंग में मज़ा आता है। तो जी, ये मेरी हैक्स की वीडियो थी। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।